शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की जागरूकता के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम यहाँ पर लेकर आते हैं। और फिलहाल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज दृष्टि एवं जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एच.एस. बिष्ट। तो डॉक्टर बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद अनिल जी। जी, तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 25 अगस्त से 8 सितंबर के दौरान 39वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो इस बारे में हम बातचीत करेंगे कि क्या इसका उद्देश्य है और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो क्या है और किस तरह से यहाँ पर जो कई सारी भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को कैसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो डॉक्टर बिष्ट, जैसे सबसे पहली बात कि 39वां नेत्रदान पखवाड़ा हम मना रहे हैं अपने पूरे देश में, तो इस पखवाड़े का जो उद्देश्य है वो पखवाड़े का उद्देश्य है क्या और किस तरह से लगातार इसमें काम होता आ रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसा कि आपने स्वयं बताया कि ये 39वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा है और यह भारत सरकार द्वारा यानी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह वर्ष 1985 से लगातार मनाया जाता है। तो इस तरीके से यह इस बार 39वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा है और यह विशेष तक इस उद्देश्य के साथ मनाया जाता है कि लोगों में ताकि इस पखवाड़े के दौरान अधिकाधिक तौर पर जागरूकता पैदा की जा सके नेत्रदान के बारे में और ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां नेत्र सेवा प्रमुखतः नहीं है उन क्षेत्रों में नेत्र कैंप लगाए जा सके और साथ ही साथ विभिन्न समाचार माध्यमों के द्वारा इसके बारे में जागरूकता प्रदान की जा सके, स्कूलों में विशेष लेक्चर किए जा सके और अलग अलग सेमिनार किए जा सकें, वर्कशॉप वगैरह की जा सकें, जिससे कि अधिक से अधिक जो है लोगों तक जागरूकता प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से इसका एक तरीके से मूल उद्देश्य यही है कि लोग नेत्रदान के बारे में जानें और इसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि हम लगातार इसे मनाते आ रहे हैं नेत्रदान पखवाड़े को इतने वर्षों से, तो क्या लगता है आपको कि हमारे समाज में जो नेत्रदान को लेकर के जागरूकता है या फिर नेत्रदान को लेकर के जो एक सही जानकारी जो है लोगों तक पहुंच पाई है, और अगर पहुंच पाई है तो कितना लोग इससे प्रभावित हुए हैं या फिर किस तरीके से लोग नेत्रदान की तरफ को आकर्षित हुए हैं? नेत्रदान के बारे में सबसे बड़ी चीज यही है कि जो इसके बारे में उपलब्ध जानकारी है वो सही जानकारी और वैज्ञानिक तरीके से जानकारी लोगों तक पहुंचे। इसीलिए विभिन्न जो समाचार माध्यम है जैसे ये कम्युनिटी रेडियो है और अन्य समाचार पत्र वगैरह है, प्रिंट मीडिया है, उनके द्वारा अधिक से अधिक जो है सरकार का यह प्रयत्न रहता है कि लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचे। लेकिन फिर भी आज भी हमारे समाज में आपने देखा होगा कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि नेत्रदान का मतलब सीधी पूरी तरीके से आंख को निकालना, वो दूसरे तक उसे लगाना, दूसरे को उसे ट्रांसप्लांट करना, यह संभव नहीं है। जो इसको जानने से पूर्व हमें इसके बारे में प्रक्रिया जाननी पड़ेगी। तो नेत्रदान एक तरीके से ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें घड़ी के शीशे की तरह जो आंख का सामने वाला पर्दा होता है, जिसे स्वच्छ पटल हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कॉर्निया कहा जाता है, केवल उस हिस्से को जो एक की बहुत बारीक परत होती है जिससे जो है उसी को दोनों आंखों से निकाला जाता है और उसी दोनों आंखों के माध्यम से उन्हीं को हम एक तरीके से नेत्र कहते हैं नेत्रदान की प्रक्रिया में। और उसके द्वारा एक ऑपरेशन के द्वारा, विशेष ऑपरेशन के द्वारा, जिसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट कहा जाता है, उसके द्वारा उसे दूसरे की आंख में, और ऐसा हम दो आंखों के, एक व्यक्ति दो आंखों के माध्यम से दो लोगों को रोशनी दे सकता है। और अब तो वैज्ञानिक रूप से इतना ज्यादा इसमें आगे इनोवेशन हो गया है कि अब टिश्यू कल्चर के माध्यम से 4 या 5 लोगों को भी रोशनी दी जा सकती है, एक व्यक्ति दे सकता है। लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है जो हमें जाननी पड़ेगी। जी, अब हमारा जो अगला सवाल है ये आप ही के इस जवाब से पैदा होता है कि जैसे पहले कहा जाता था कि एक व्यक्ति नेत्रदान करके 2 लोगों को रोशन जिंदगी दे सकता था, तो अब ये ज्यादा लोगों की जिंदगियां एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से रोशन हो रही हैं। तो इसके पीछे एक जटिल प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है, एक सूक्ष्म परिचय आप हमारे श्रोताओं के सामने रख सकें। बिल्कुल, इसमें नेत्रदान का जो प्रमुख वो है, लोगों को के बीच जागरूकता जो देने का कार्यक्रम है, वो एक तरीके से प्रक्रिया को ही सरलीकरण रूप से
लोगों तक जागरूक करना है। तो मैं सबसे पहले इसमें बताना चाहूंगा कि जो मैंने सबसे पहले अभी कहा कि नेत्रदान का मतलब जो है कॉर्निया दान है, यानी स्वच्छ पटल जो आपका व्यक्ति का है उसका दान है, पूरी आंख किसी भी तरह, और वो संभव भी नहीं है क्योंकि जो है हमारे स्वच्छ पटल को ही दूसरी आंख में लगाया जाता है और वो दो होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के। तो वो दो जो है हम केवल उन्हीं ब्लाइंड्स को देते हैं जो आमतौर पर यंग होते हैं और नेत्र बैंक में जो पंजीकृत हैं, जिन्हें बारी बारी के साथ एक नेशनल रजिस्टर के माध्यम से बुलाया जाता है अलग अलग अस्पतालों में। और वहां पर हम एक के बजाय जब हमें दो आंखें मिलती हैं, यानी दो कॉर्निया प्राप्त होते हैं नेत्र बैंक के माध्यम से, तो हम जो है दो बच्चों को नहीं, पहले दो बच्चों को बुलाया करते थे, अब हम 4 या 5 बच्चों को बुलाया करते हैं, क्योंकि टिश्यू के माध्यम से इस तरह की जो प्रक्रिया हो गई है, आज के जमाने में सरलीकरण हो गया है जो है इन चीजों का, तो हम कई बच्चों को उसमें लगा सकते हैं या कई अंधताग्रस्त व्यक्तियों को इस माध्यम से रोशनी प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि रोशन किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया यह है कि पहले वह व्यक्ति स्वयं ही नेत्रदान के लिए अधिकृत हो, यानी मृत्युपरांत जो है जो दान में प्राप्त की हुई आंख होती है वही ऑथेंटिक आंख मानी जाती है और वो नेत्र बैंक में सहेज ली जाती है और वो मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर ही कलेक्ट की जाती है। तो वो नेत्र बैंक जब आ जाती है तो उसे अगले 36 से 72 घंटों के भीतर हमें उस व्यक्ति तक, उस जो कि ब्लाइंड है, जो अंधा है, उसको या बच्चा है जो भी है, उसे जो है हम ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो यह एक तरीके से दो तरफ की प्रक्रिया साथ होने की जैसी चीज है। इस तरफ हमें नेत्र बैंक को कलेक्ट करनी है आंख जो मृत्यु व्यक्ति के बाद जिसने दान दे रखा है, दूसरी तरफ जो अंधग्रस्त व्यक्ति, अंधताग्रस्त व्यक्ति है, उसको जो है बुलाकर उसे नेशनल रजिस्टर से के अनुसार बारी बारी से जो उसका नंबर आया है उसको बुलाकर, उन लोगों को बुलाकर उसमें उसके आंख को प्रत्यारोपित किया जाना है। तो ये एक तरीके से बहुत समन्वित प्रक्रिया है जिसे इंटीग्रेटेड प्रक्रिया कहते हैं। इसमें हमारे भारतवर्ष में 350 बैंक से ज्यादा, नेत्र बैंक से ज्यादा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। और हल्द्वानी में भी अब मेडिकल कॉलेज में एक तरीके से नेत्र बैंक की स्थापना हो चुकी है। अभी उसमें प्रारंभिक कुछ चीजों की दिक्कतें हैं, मुझे लगता है वो शीघ्र ही दूर कर ली जाएंगी। तो अब जो है कुमाऊं क्षेत्र को हमारे नेत्र बैंक की सुविधाएं मिल पाएंगी, इस बात की हमें बहुत खुशी है। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये जो प्रक्रिया है वो इसलिए भी जटिल हो जाती है क्योंकि इसमें जो एक दाता है जो कि नेत्रदान कर रहा है उसकी तरफ से, और साथ ही जो नेत्रग्राही है यानी कि जिसे कि उस रोशनी की जरूरत है, तो इन दोनों ही तरफ से ये प्रक्रिया पूरी होनी होती है, इसीलिए एक ये जटिल सी प्रक्रिया है। तो जैसे हम कई तरह की भ्रांतियां देखते हैं कि क्या कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की जीते जी ही उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं, या फिर अन्य जो भ्रांतियां हैं जिन वजह से लोग नेत्रदान से कतराते हैं, तो वो क्या भ्रांतियां हैं और साथ ही उनसे जो बचने का तरीका है या फिर उन भ्रांतियों को दूर करने का जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है? जी, समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक तो इसमें कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, भले वो चश्मा लगाता हो या चश्मा न लगाता हो, या कोई भी बीमारी से, कॉर्निया जन्य बीमारी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी इवन कैटरेक्ट और ग्लूकोमा यानी मोतियाबिंद और काला मोतिया जैसे रोगों से ग्रस्त व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान हमेशा मृत्युपरांत होता है और यह स्वच्छ पटल का दान होता है, पूरी आंख का दान नहीं होता है। और दूसरा, जो आप नेत्रदान करते हैं वो हमेशा राष्ट्र के नाम होता है और उसमें हमेशा जो है आपके किसी नजदीकी निकट संबंधी के दस्तखत भी किए जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं, ताकि आपकी मृत्यु के टाइम पे वो आपके परिवार वाले ही नेत्रदान को जो है इन्फॉर्म करेंगे, सूचित करेंगे। और अक्सर भारत में ये भी होता है कि इमोशनल क्षण होते हैं मृत्यु के टाइम पे, तो कई लोग भूल भी जाते हैं। तो इस बात को हमें बार बार याद करना चाहिए और गर्व प्रकट करना चाहिए कि किसी ने जो है आंखें दान की हैं, और वो हमेशा एक लिखा हुआ पत्र अगर जेब में हो एक्सीडेंटल अवस्था में, ताकि जो है अस्पताल में कोई चीज ऐसी घटित हो तो वहां ये प्रक्रिया हो सके। तो ये जो भ्रांतियां हैं, यह कि कोई भी जो है हमारे तो ये बीमारी है या मोतियाबिंद है, या ये कोई भ्रांतियां हैं और इनमें कोई भी जो है आधार नहीं है। तो हर तरीके का व्यक्ति अपना आंखों को दान कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत बेहतरीन जानकारी हमारे श्रोताओं के सामने रखी कि कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है या फिर उसकी भी आंखों की रोशनी का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगियों को रोशन करने में हो सकता है। और काफ़ी सारी बातचीत आज की हमारी इस
वार्ता में रही है। अगर इसके अलावा कोई और खास बातचीत जो आप हमारे श्रोताओं के सामने रखना चाहें, या फिर लगता हो कि शायद हमारे जो ये कार्यक्रम का उद्देश्य है, यानी कि लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक करना, तो इस तरफ कोई अगर बातचीत अगर कोई रहती हो तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी, हमें राष्ट्रीय तौर पर हमें लगभग 13 लाख से अधिक लोगों में यह मोतियाबिंद और काला मोतिया के बाद सबसे गंभीर बीमारी यही है, यानी आंख की पुतली का सफेद ग्रस्त होना या रोगग्रस्त होना। तो इसके लिए हमें नेत्रदान की जरूरत है। नेत्रदान हमारे यहाँ लगभग जो चाहिए होता है 13 लाख से, उससे हमें लगभग 1/4 प्राप्त होता है। तो हम लगभग जो बैकलॉग रह जाता है आधे का, लगभग 7 और 8 लाख का, वो बैकलॉग हमेशा बना रहता है। हालांकि ये बैकलॉग की वो कम हो रही है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। देश के दक्षिणी हिस्से में हम जो है बहुत अच्छा नेत्रदान कर पाते हैं, लेकिन ये उत्तरी भारत में अभी भी कम है। इसका संसाधनों की कमी भी हो सकता है, नेत्र बैंकों की कमी भी हो सकता है। तो निश्चित ही आने वाले जो पखवाड़े होंगे वो सुखद होंगे। हम अधिक से अधिक लोगों को अपनी जो है नेत्रदान द्वारा निश्चित तौर पर लाभ पहुंचाएंगे। तो श्रोताओं, ये थे दृष्टि एवं जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एच.एस. बिष्ट, जिन्होंने कि अभी हमसे और हमारे सभी श्रोताओं से ये सारी जानकारियां साझा की कि नेत्रदान क्यों जरूरी है, और साथ ही नेत्रदान कौन कर सकता है, और जो कई सारी भ्रांतियां थी उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया। तो डॉक्टर एच.एस. बिष्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। थैंक यू जी। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।